गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। सुखी कौन है? हमारे आगे प्रश्न है, सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं है। तो सुखी क्यों नहीं है? चलिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये। सुखी कौन है? या तो मैं सुखी हूँ, या तो मैं सुखी हूँ, या आप सुखी हैं जो संकल्प विकल्प न करें, जो बेकार की थॉट परेड ना चलाए। मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, ऐसा होता, वैसा होता, ये होता, वो होता, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो जो कोई संकल्प विकल्प नहीं करता, जो लिव इन द मोमेंट रहता है, जो भगवान के साथ रहता है, वो सुखी है। और जो सोचता ही रहता है, शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली हो जाते हैं ना जब हम सोचते ही रहते हैं, संकल्प विकल्प करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है हमारा मन। देखिए, राधा कुंड पे जो बंगाली विधवाएं बैठी रहती हैं, तो वहाँ भिक्षा मांगती हैं और भजन करती हैं। तो उनके चेहरे पे जो शांति है, वो एक करोड़पति के भी चेहरे पे नहीं है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। और जितने दुखी पैसे वाले हैं, उतने दुखी शायद कोई नहीं होगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों पैसे वाले क्यों दुखी हैं? क्योंकि गरीब को तो ये होता है कि भाई पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और पैसे वाले के पास तो सब कुछ है और फिर भी वो दुखी है, तो उसके पास तो कोई उम्मीद भी नहीं है। वो तो ना उम्मीद है। ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। जब एक चीज़ अनुकूल होती है तो दूसरी प्रतिकूल हो जाती है, जब वो अनुकूल होती है तो फिर दूसरी प्रतिकूल हो जाती है। सब हालतें अनुकूल कभी नहीं होंगी। किसी के जीवन में सब हालतें अनुकूल हैं? बताइए, किसी के जीवन में भाई हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो, बच्चे भी अनुकूल हो, और हमारा मन भी अनुकूल हो, सब कुछ अनुकूल हो, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। तो कैसे सुखी होंगे? बोले, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। जिसको भगवान के नाम का आधार है, बस वही सुखी है। बाकी तो सब दुखी लगे पड़े। कौन सुखी है संसार में? और दूसरा कोई सुखी है कि दुखी है, इसमें यदि तुम सुखी की कल्पना करोगे कि सब सुखी हैं तो तुम भी सुखी हो जाओगे, और सब दुखी हैं ऐसी कल्पना करोगे तो तुम भी दुखी हो जाओगे। कहने का, तुम कल्पना करोगे कि सब सुखी हैं तो तुम भी सुखी हो जाओगे। है ही भगवान, सब सुखी हैं, और तुम ये कल्पना करोगे सब दुखी हैं तो तुम भी दुखी हो जाओ। अब क्या कल्पना करते हैं? सब सुखी हैं। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। हम सोचते हैं संसार में सब बदमाश हैं, सब चोर हैं, सब ठग हैं, तो हमें ऐसे ही मिलेंगे। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। आप ऐसा सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, और आप ऐसा सोचेंगे कि सब सुखी हैं, सब भगवान का रूप है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब अच्छे हैं, सब सुखी हैं, तो आपको सब सुखी मिलेंगे। आपके सोचने पर है। असल में ये सुखी दुखी होना ये कल्पना की बात है, पर जो दुनिया को लेकर सुखी रहना चाहता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। कह रहे सुख और दुख मन की कल्पना है। देखिए, एक बार अखंडानंद जी ने लिखते हैं कि एक बार मैं माता जी के पास गया, तो जिससे मैं मिलने गया था, जो उनके जिस बेटे से, वो तो था नहीं, वो तो गया हुआ था कहीं बाहर। तो मैं उनकी माता जी के पास बैठ गया, तो माता जी जो थी वो रोने लगी। उनके एक बेटे का शरीर शांत हो गया था तो वो रोने लगी, उसकी बात बता के रोने लगी। टॉपिक चेंज करने के लिए मैंने कहा कि आपकी एक बिटिया भी तो थी, वो कहाँ है? बोले, उसकी शादी हो गई, और उसकी शादी के बारे में बात कर कर के हंसने लगी और खूब खुश हो के बताने लगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर लड़के की कोई बात याद आ गई, फिर रोने लगी। तो बोले, ये सुख और दुख, आप मन से सोचे मैं सुखी हूँ तो आप सुखी हैं, और आप मन से सोचे मैं दुखी हूँ तो आप दुखी हैं। सुख दुख मन की कल्पना है। तो कभी मत सोचिए मैं दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान। ये बात हम लोगों के लिए है।
कभी मत सोचिए कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास बहुत है, मैं बहुत सुखी हूँ, और खूब शुक्राना मानिए। आपको सुख का अनुभव होगा। शुक्राना मानने से सुख का अनुभव होता है, और शिकायतें करने से दुख का अनुभव होता है। दुनिया को लेकर सुखी रहना चाहोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते, और दुनिया का ख्याल छोड़कर भगवान के ख्याल में मगन या आत्मचिंतन में मगन होगे तो हमेशा खुशी रहो। तो कह रहे हैं अगर तुम दुनिया को लेकर सुखी होना चाहोगे तो कभी खुश नहीं होगी। ऐसी गाड़ी हो, ऐसा मकान हो, ऐसी बीवी हो, ऐसे बच्चे हो, ये हो वो हो, बोले कभी नहीं सुखी हो। कुछ ना कुछ दुनिया में लगा ही रहेगा। और भगवान को लेके सुखी होना चाहोगे, भजन करके सुखी होना चाहोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो भजन करने की आदत डालें ना। क्यों छूटती है हमारे हाथ से माला, क्यों छूटता है हमारे हाथ से काउंटर, क्यों नहीं हमसे भजन होता? भजन से सब पाप कट जाते हैं, भजन से सब दुख कट जाते हैं, भजन से हमारा मन भगवान में लगता है, भजन से हम सुखी होते हैं, भजन से हम संतुष्ट होते हैं, हमारे अंदर प्रेम आता है, हमारी भगवत दृष्टि बनती है, हमारा मन शांत होता है, हमारे आग्रह मिटते हैं, हमारी इच्छाएं कम होती हैं। भजन से सारे सुख होते हैं। वैसे ही ये प्रश्न महाभारत में भी है। महाभारत के बहुत से प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है, कश्चित् मोदते, दुनिया में आनंद में मगन कौन है? जो कि यक्ष ने राजा युधिष्ठिर से किया था। जब राजा युधिष्ठिर जो हैं जल पीने जाते हैं, उनको बहुत प्यास लगी हुई थी, जल पीने जाते हैं तो उनके 4 भाई जो थे, नकुल, सहदेव और अर्जुन और भीम, सबका शरीर उस सरोवर में जल पी के शांत हो गया था। अब ये जाते हैं युधिष्ठिर तो पूछते हैं भाई ये सब मरे पड़े, क्या कारण है? जब उनको वो मिला था 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास। पूछते हैं भाई उससे कि भाई आवाज़ लगाते हैं तो यक्ष कहता है ये सरोवर मेरा है, पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तब तुम जल पी सकते हो। तुम्हारे भाइयों से मैंने कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, पर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, तो उन्होंने जल पिया ज़बरदस्ती, तो सब मरे पड़े। तो युधिष्ठिर बहुत शांत प्रकृति के थे, तो उन्होंने पूछा भाई क्या प्रश्न है? तो बहुत सारे प्रश्न थे, उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वहाँ उसका उत्तर दिया कि भले ही अपने घर में खाने पीने को ना हो पर अपने ऊपर कर्जा ना हो। देखिए ये सबके सुनने की बात है, स्पेशली यंग जनरेशन की। भले ही अपने घर में खाने पीने को ना हो पर कर्जा ना हो अपने ऊपर। खाने पीने को 5वें 6ठे दिन भी यदि साग सब्जी का या थोड़ा सा मिल जाए तो वह सुखी है, पर कर्ज ना हो और अपना घर छोड़कर बाहर न रहना पड़े, वो सुखी है। तो कौन सुखी है? जिसके ऊपर कर्जा ना हो, चाहे कम खा ले, चाहे रूखी सूखी खा ले, और अपना घर छोड़कर बाहर न रहना पड़े, वो सुखी है। तो आजकल तो बड़ा भारी फैशन है कर्जा लेने का, लोग करोड़ों का कर्जा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं जब तुम कर्जा लोगे तो तुम कभी सुखी नहीं हो। कर्जे वाला कभी सुखी नहीं होता। देखिए आपने 5 लाख का कर्जा लिया, 3-4 साल में कह रहे हैं वो 10 लाख का हो जाए। तो कर्जा लेना जो है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कम में रहे, कम में खाए, पर कर्जा ना ले। इस सब बच्चों के लिए, बॉयज़ इतने सारे बैठे, कर्जा मत लीजिए। लड़की की शादी करनी हो, लड़के की शादी करनी हो, सिंपल तरह से कर दीजिए, पर कर्जा मत लीजिए। आजकल तो फ्रिज भी इंस्टॉलमेंट पे, घर भी इंस्टॉलमेंट पे, गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पे, हर चीज़ इंस्टॉलमेंट पे, मोटरसाइकिल भी इंस्टॉलमेंट पे। कौन सी चीज़ है जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं आती? हर चीज़ इंस्टॉलमेंट। कह रहे कर्जा लोगे तो चैन से नहीं सो पाओगे। कैसे बढ़ता है कर्जा? अर्थात ऋण और पराए घर का निवास दुख का हेतु है। कह रहे कर्जा और दूसरे के घर में रहना पड़े। देखिए दूसरे के घर में रहना पड़ता है तो उसके अधीन रहना पड़ता है। अब हमें तो भूख लग रही है, वो खाना खाने बैठे नहीं हैं, तो हम कैसे बैठ जाएं? कह रहे पराए घर का निवास दुख का हेतु है। और कर्जा,
तो भगवान अपने घर में रूखी सूखी भी दे दे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचाए जी। अपने घर में सूखी रूखी सूखी खा के, और बीमारी लग जाती है तो भगवान वैसे ही रूखी सूखी खिलाते हैं। कौन सा तलब होना खा लेंगे आप। ज़्यादा वेट बढ़ जाता है तो भी भगवान रूखी सूखी खिलाते हैं। तो अपने घर में भी रहो तो भी रूखी सूखी खाओ, आजकल तो ज़माना ये है। कल हम लोग नरेंद्र मोदी की वो देख रहे थे, उनकी दिनचर्या। तो वो सुबह 4 बजे उठते हैं और 1:30 बजे सोते हैं, और दिन में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे काम करते हैं। ही वर्क्स फॉर 20 आवर्स, 20 घंटे काम करते हैं और सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते हैं। कितनी मेहनत करते हैं देखिए। कुछ नहीं चाहिए उन्हें किसी से, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, ना उन्हें कुछ चाहिए किसी से, ना उनके बीवी हैं, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है। खाने में क्या खाते हैं? सुबह ढोकला या खाकरा, दोपहर में रोटी सब्जी दाल, और रात को खिचड़ी। ये खाते हैं। सिर्फ काम काम काम, देश सेवा देश सेवा देश सेवा, बस। कुछ चाहिए ही नहीं। सुखी कौन है? इसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सुखी है। लगाने को चाहे लिपस्टिक हो ना हो, सेंट हो ना हो, चढ़ने को चाहे मोटर हो ना हो, ये सब तो शौक की बातें हैं। दुनिया की सामग्री इकट्ठा करें, उससे सुखी हो, पर अपने पर कर्जा ना हो। कह रहे कर्जा लेकर कुछ मत करो, बिना कर्जे के रहो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वॉरेन बफेट जो है वो वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट 4th रिचेस्ट जो भी है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो लोग अपना मकान खरीदते हैं आजकल, देखिए अच्छा मकान 4 कमरे का अच्छी लोकेलिटी में दिल्ली में 3 करोड़ से तो कम मिल नहीं रहा, 3-3.5 करोड़। अच्छा, इतना पैसा आप लेंगे तो थोड़ा लाएंगे तो आप थोड़ा तो लोन लेंगे। अब लोन चुकाते चुकाते आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। कह रहा है इससे किराए के मकान में रहो। पहले ये बात थी कि अपना मकान होना चाहिए। आजकल तो लोग कहते हैं किराए कम है और बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा है, किराए के मकान में रहो आराम से। अब एक है, उन्होंने बताया कि हमारे लड़के ने अपना मकान ले लिया, 3 करोड़ रुपए लगे। अब उसका बम्बई ट्रांसफ़र होने का चक्कर है। कंपनी वो कह रही है बम्बई जाओ बम्बई जाओ। अब कह रहा है यहाँ के घर के बैंक की इंस्टॉलमेंट देगा और वहाँ पे किराए के मकान अलग लेगा। बताइए। तो बोले इससे तो किराए का मकान होता झट छोड़ के चल देता और वहाँ जाके नया ले लेता। तो वॉरेन बफेट तो कहता है कि जो हम अपना घर लेते हैं आजकल के ज़माने में, वो एक लाइबिलिटी है। इट इज़ नॉट एन एसेट, इट इज़ अ लाइबिलिटी। पहले घर एसेट हुआ करता था, क्योंकि कर्जे पे लेते हैं हम घर, इसलिए लाइबिलिटी है। ये बात आप नोट कर लें कि दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हैं, ये कभी पूरे सुखी नहीं हो सकते। अगर आप अपना सुख दुनिया की चीज़ों पर बेस करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं होंगे, है ना। दुनिया की चीज़ों पे सुख को बेस करेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि यह न कभी कर पाएंगे और न उनको कभी संतोष होगा और न वे कभी सुखी होंगे। न बोले ना तो दुनिया की चीज़ें इकट्ठी कर पाएंगे, न कभी संतोष होगा, मेरे पास बहुत है। किस किस को संतोष है? मेरे पास बहुत है। तो कह रहे हैं मन में संतोष होना चाहिए, हमारे पास बहुत है। कितना भी कम हो फिर भी मानिए बहुत है। दाल रोटी तो खा रहे, 4 जोड़ी कपड़े तो हैं, है नहीं है? बहुत है, बहुत है। भगवान बहुत दिया। आराम से खा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। खर्चे अपने कम रखिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। तो बोले दुनिया की चीज़ों को लेके जो सुखी होना चाहते हैं वे कभी पूरे सुखी नहीं होंगे, और न दुनिया की चीज़ें इकट्ठी कर पाएंगे और न कभी उनको संतोष होगा कि बहुत है, तो वो कभी सुखी नहीं होंगे। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खूब विषय भोग करके सुखी होना चाहते हैं, बोले वो भी कभी पूरे सुखी नहीं होंगे। बोले हमारे एक सज्जन है, वो अमेरिका गए, तो न्यूयॉर्क में थे वो, तो उनसे लोगों ने कहा कि रात देर पर मत निकलिएगा अपने होटल से। बोले क्यों? बोले यहाँ पर बंदूक लेने पर लाइसेंस नहीं होता है,
तो बच्चे बंदूक खरीद लेते हैं, कोई भी चला देता है किसी पे भी। तो बोले वो लोग क्या करते हैं, उन्हें विषय तो भोग उन्होंने बहुत भोग लिए, खा खा के परेशान हो गए, भोग भोग के परेशान हो गए, तो कभी भी गोली चला देते हैं। तो लाइफ सेफ नहीं है वहाँ। और फिर जब आदमी छटपटाकर मरता है तो बड़े खुश होते हैं। तो बोले सुखी होने का कोई तरीका है ये? तो इकट्ठा करके भी कोई सुखी हुआ, भोग करके भी कोई सुखी नहीं हुआ, यहाँ तक कि भोग करके इंद्र भी सुखी नहीं हुआ। भोग के लालच में मृत्यु लोक में आया और गौतम ऋषि से श्राप मिला। आप जानते ही होंगे कि गौतम ऋषि गए हुए थे तो उनकी पत्नी के साथ उसने सहवास किया, इंद्र ने, उनके पति का वेश धारण करके। तो उन्होंने, जब वो आए तो उन्होंने श्राप दे दिया उसको, इंद्र को। मनोराज्य का कहीं कोई अंत ही नहीं है, ये मिलेगा तो हम सुखी होंगे, ये मिलेगा तो हम सुखी होंगे। इस तरह होता क्या है, एक भंवरा अपने प्यारे के कमल कोश में बंद हो गया, है ना, कि मैं रस ले रहा था उससे, कमल से। अब रस लेते लेते कमल बंद हो गया। रात भर सोचता रहा कि सुबह होगी, प्रभात होगा तो कमल खिलेगा, कमल मुस्कुराएगा, तो मैं उसमें से उड़ जाऊंगा। रात भर उसने रस पिया कमल के फूल से। अब हाथी आया, उसने सूंड में कमल का फूल खींचा और उसको पैर से कुचल दिया और ख़त्म हो रहा। तो भंवरे के सारे मंसूबे रह गए मन के मन में ही, मन में रह गए। तो यह जो हम सोचते हैं कि हम संग्रह करके सुखी होंगे, निराधार। तो जो लोग संग्रह करके सुखी होना चाहते हैं वो कभी सुखी नहीं होते। गुरु कहते हैं सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। आप सुखी कैसे होंगे? बोले हैप्पीनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। खुशी क्या है? दूसरों को खुशी देने का बाय प्रोडक्ट है। आप दूसरों को खुशी दीजिए, आपको भी खुशी आएगी। आप मुस्कुराइए, आपको भी मुस्कुराहट मिलती है। आप दूसरे को दीजिए, आपको खुशी मिलती है। आप सबको खिलाइए, आपको खुशी मिलती है। तो देने से खुशी मिलती है। कह रहे हैं जीवन में आप कोई आदत डाल लेंगे, या खाएंगे तो सुखी होंगे, ये मिलेगा तो सुखी होंगे, इनको देखेंगे तो सुखी होंगे, तो स्वयं अपने को पराधीनता में डाल रहे। जैसे अखंडानंद जी ने बताया कि एक बार हमारे पास एक बैल था, बहुत सुंदर बैल था, और मैं सुबह उठकर अगर उसको देख लेता था तो मुझे लगता था मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। तो मेरे मन में ये धारणा बैठ गई कि ये बैल जो है बहुत लकी है, और जिस दिन मैं इसको देख लेता हूँ सुबह सुबह तो दिन बहुत अच्छा बीतता है। तो अब ये धारणा उनके मन में बैठ गई। अब वो बैल को देख के सुखी होने लगे, सुबह उठते ही बैल को देख लेते थे। अब उनकी बहन की शादी हुई तो उसके घर वालों को पता चल गया, तो उन्होंने वो बैल दहेज में मांग लिया। उन्होंने वो बैल दहेज में मांग लिया। अब क्या करें? अब मना भी नहीं कर सकते थे। अब वो दुखी हो गए। तो कह रहे हैं किसी भी चीज़ आदत डाल के कि ये होगा तो हम सुखी होंगे, ये होगा तो हम सुखी होंगे। एक हमारी मिलने वाली हैं, तो उन्होंने सोचा होगा भाई, जो लोग शौकीन होते हैं कपड़ों के, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये वाली साड़ी पहन के हम उस पार्टी में जाएंगे। अब उनकी अलमारी की चाबी खो गई, मिल नहीं रही थी। अब वो साड़ी थी उस अलमारी में। अब तो दुखी हो गई कि साड़ी तो उस अलमारी में टंगी हुई, अरे और साड़ी पहन लो, कुछ और पहन लो, नहीं हमें तो वही पहननी है। अब दुखी हो गए। कह रहे कोई भी आप आदत डाल लेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो कोई आदत मत डालिए। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, सुखी रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत सावधानी से ये जीवन व्यतीत करने का है। सुखी हो तो आप स्वयं हो, दूसरे को ढूंढने जाएंगे तो ढूंढने में ही आप दुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं होंगे। कह रहे हैं सुखी हैं तो आप स्वयं सुखी हैं, दूसरे को मत देखिए। बस आप कह दीजिए मैं खुश हूँ। दूसरे को सुखी ढूंढने जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। दादा भगवान के भाई जो अमेरिका में रहते हैं, तो उन्होंने पूछा मैं तुम्हारे लिए अमेरिका से क्या लाऊं? बोले कि सुखी व्यक्ति ले आना। जब अगली बार आए तो बोले मिला ही नहीं कोई सुखी व्यक्ति। तो अमेरिका में नहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में कहाँ होगा? कह रहे हैं अब हम दुखी क्यों हैं? कि हम सुख दुख के निमित्त को बाहर रख देते हैं।
है ना। हमने अपने सुख को कहाँ रखा है? बाहर। और सुख है अंदर। एक औरत थी, वो उसकी सुई जो थी गिर गई थी, मिल नहीं रही थी। सोने की सुई मिली थी उसे दहेज में, बाहर ढूंढ रही थी। तो एक लड़का बोला, मैया क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई ढूंढ रही हूँ। ढूंढते रहे दोनों बहुत देर तक। बोले गिरी कहाँ थी? बोले गिरी तो अंदर थी। तो बोले बाहर कैसे मिलेगी? बोला मैया तुम सारी ज़िंदगी ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगी। हमारा सुख गया कहाँ से था? अंदर से या बाहर से? ढूंढ कहाँ रहे? मॉल में, कपड़ों की दुकानों में, टीवी में, पिक्चर में, पिज़्ज़ा में, बर्गर में, सब में ढूंढ रहे हैं। कपड़ों में, बड़ी गाड़ी में। तो सुख ढूंढ रहे हैं बाहर, सुख है अंदर, कहाँ से मिलेगा? अब शांति से बैठिए, अपने साथ बैठिए, कोई इच्छा मत करिए, समर्पण कर दीजिए भगवान के। भगवान ने कहा तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तेरे सारे पापों को, तेरे सारे कष्टों को मैं ख़त्म कर दूंगा। तू मेरे समर्पित हो जा, तू मुझे नमस्कार कर। दूर से मिलने वाली चीज़ को सुख का कारण मत बनाइए, और जो पराये हाथ में है उसको भी अपने सुख का कारण मत बनाइए। कह रहे जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिल सकती। गुरु भगवान स्टोरी सुनाते हैं ना कि वो हफीज़ था, वो रहता था अपने घर में सुख से। तो एक आदमी ने उसको कहा तुम्हारे पास ये हीरा है? बोले नहीं है। इतना बड़ा तुम्हारे पास हीरा हो तो तुम सुखी हो। अब वो अपना घर बेच के चला गया हीरा खोजने। उसको सारे में देखा, उसको इतना बड़ा कभी हीरा मिला नहीं, मिला भी तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो अंत में उसने नदी में कूद के शरीर शांत कर लिया। फिर दूसरे आदमी ने उसका घर खरीद लिया। तो जब वो आया दूसरा जिसने उसको वो हीरा दिखाया था, तो उसने देखा बड़े चमकदार पत्थर उसके उस पर रखे हैं उसके शोकेस में। बोले ये इतने बड़े बड़े हीरे कहाँ से आए? बोले अरे ये हीरे, ये तो हमारी नदी किनारे निरे पड़े हुए। तो बोला अरे वो हफीज़ जो था वो तो उसके घर में ही हीरे थे, और वो ढूंढने चला गया बाहर और मर के चला गया। तो हीरा परमात्मा हमारे अंदर ही है, हम देख नहीं रहे उसकी ओर, इसलिए दुखी। तेरे अंदर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढन देश बेगान। तो हमारे अंदर ही माल खजाना है। हम खुद सुख स्वरूप हैं, हम खुद आनंद स्वरूप हैं, हम खुद प्रेम स्वरूप हैं। हम दूसरों से सुख मांगते हैं, हम दूसरों से प्रेम मांगते हैं, हम दूसरों से आनंद मांगते हैं। अम्मा जी कहा करते थे दुनिया में 3 सुख हैं। पहला सुख जिसकी सुवरन काया, दूसरा सुख जिसकी घर में माया, तीसरा सुख जिसका पुत्र अधिकारी, और चौथा सुख जिसकी पत्नी आज्ञाकारी। ये संसार के सुख हैं। भगवान के सुख क्या है? भगवान में जिसका मन लगा हुआ है, ऐसे कोई इच्छा नहीं है, वो सुखी। अपना काम मेहनत से करिए, भगवान में मन लगाइए। बल्कि इससे बिल्कुल अलग एक सुखाकार वृत्ति होती है, भगवान का नाम, पूजा पाठ। आप इनसे अपनी वृत्ति को सुखाकार बना लीजिए। सुख स्वरूप परमात्मा से एक हो जाइए। वे न दूर है, न उनके मिलने में देर है, न वे दूसरों के हाथ में है, न दूसरे हैं। कह रहे हैं आप भगवान से अपना संबंध बनाइए और उनको लेके सुखी हो जाइए। न वो आपसे दूर है, न वो दूसरे हैं। परमात्मा न तो दूर है आपसे और न वो दूसरे हैं, वो आपके हृदय में। आपको सुखी होना है तो उनको लेकर सुखी हो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। उनको लेके आप हर समय सुखी हो सकते। आपको भगवान पे विश्वास है। एक महात्मा जी हम लोगों को मिले थे, कॉलेज में पढ़ते थे बीएससी में। तो बोले मुझे महात्माओं का बड़ा शौक़ था। तो एक दिन मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैंने देखा कुछ महात्मा जा रहे हैं, तो एकदम मैं क्लास से उठ के चल दिया और उनके पीछे पीछे हो लिया। तो बस उनके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी देर तो मैं उनके साथ चला, फिर रात हो गई, वो लोग सो गए, तो मैं सोता ही रह गया और वो लोग सुबह उठ के चले गए। अब मैं क्या करूं? भाई ना मेरे पास पैसे, ना मेरे पास कपड़े। ये तो ऐसे घर से ऐसे ही उठ के चल दिए थे क्लासरूम में, ना कपड़े ना पैसे। बोले फिर मैं भगवान भरोसे चला और 365 दिन बिना पैसे के, बिना कपड़ों के भगवान ने मेरा काम चलाया और मुझे एक टाइम भी भूखा नहीं रखा।
बोले मुझे भगवान पर इतना विश्वास हुआ, बोले मैं हिमालय में घूमता था, बोले एक बार एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, और बोले मैं बोलता नहीं था और मैं किसी से कहता भी नहीं था कि मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान अपने आप खिलाते थे। बोले एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो बीच में बहुत दूरी थी, मुझे लगा आज तो भगवान व्रत रखवाएंगे। कुछ काम चल रहा था तो मज़दूरों के लिए टिफ़िन लेकर एक आदमी जा रहा था, तो उन्होंने कहा बाबा कुछ खाओगे, भूख लग रही है क्या? तो इन्होंने ऐसे कर दिया, तो उसने 4 रोटी और सब्जी इन्हें दे दी। देखिए भगवान है खिलाने वाले, हम सबको खिलाने वाले भगवान। हमारी क्या हस्ती है? देखिए लोग पेट खराब हो जाता है तो आदमी एक कस्सा नहीं खा सकता, हजम नहीं होती, पोटियाँ लग जाती, कहाँ खा सकता है? तो खिलाने वाले भगवान हैं। उन्होंने पक्का कराया ना, हम अहंकार से निकलेंगे तो भगवान हमें एक टाइम भी नहीं खिलाएंगे। तो कह रहे हैं भगवान हमसे दूर भी नहीं है और वे दूसरे भी नहीं हैं। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। तो दिल के आईने में है तस्वीर, यहीं बैठे हमारे लाला, हमारे प्रियतम, हमारे प्राणनाथ यहाँ बैठे, ज़रा गर्दन झुकाई दीदारे यार हो गया। बस क्या करना है, यहीं बैठे हो, उनसे दोस्ती करिए, उनसे प्यार करिए, चिड़ियों की आवाज़ सुनकर खुश होइए, चिड़ियों को दाना डाल के खुश होइए, गाय को रोटी डाल के खुश होइए, तुलसा जी में पानी डाल के खुश होइए, सूर्य को जल चढ़ा के खुश होइए, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होइए, किसी की मुस्कुराहट देख के खुश होइए, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होइए। बड़ी बड़ी चीज़ों में क्यों खुश होना चाहते हैं? नाचते हुए मोर को देख के खुश होइए, खिलते हुए फूल को देख के खुश होइए। बच्चे को देखा कैसे खुश होता है? छोटा बच्चा बन जाइए, बी चाइल्ड लाइक। इस प्रकार आप अपने मन ही मन सुखी होने की आदत डालिए। कह रहे अपने मन ही मन सुखी होने की आदत डालिए। मैं खुद सुख स्वरूप हूँ, खुद आनंद स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप है आनंद, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो अपने अंदर सुखी होने की आदत डालिए। असल में सुखी पने का अभिमान तो रहता ही तब तक है जब तक अज्ञान रहता है। अज्ञान के मिट जाने पे अभिमान भी मिट जाता है। तो सुखी कौन? सुखी होंगे तो आप होंगे, दूसरे के सुख की कल्पना मत कीजिए। नहीं तो कुत्ता अपने मालिक को सुखी समझता है और पूंछ हिलाते हिलाते बेचारे की ज़िंदगी बीत जाती है। कह रहे हैं आप सुखी होइए, मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरी बेटी सुखी हो जाए, मेरे भाई सुखी हो जाएं। बोले आप ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे, आप सुखी हो जाइए। माता पिता जन्म के तो साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं। आप सुखी हो जाइए। बोले नहीं तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। आप स्वयं सुखी हैं, अपने आप को पहचानिए, अपने आत्मा को जानिए, भगवान से संबंध बनाइए। तो कह रहे हैं आप सब सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। दुखी हैं तो मन से दुखी हैं, मन को ठीक कर लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।